हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमसीक्यू। जीएसटी पे 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अगेन 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस 2 वीडियो से लिए गए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। ये वीडियो आपके मॉक टेस्ट के पर्पस से बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आप 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ गुड्स आर सोल्ड आउट ऑफ स्टेट विच टैक्स इज एप्लीकेबल। अगर किसी गुड्स को आउट ऑफ स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है तो किस टाइप का टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, CGST, SGST, UGST, IGST। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, IGST। व्हाट डज इंट्रा स्टेट मीन्स। इंट्रा स्टेट का मीनिंग क्या होता है? विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए, विद इन स्टेट। व्हाट इज द स्टेट कोड ऑफ MP अंडर GST। MP का स्टेट कोड क्या होता है GST के अंडर? 23, 26, 27, 31। करेक्ट आंसर होगा ए, 23। इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेट का कोड देख सकते हैं जीएसटी के अंडर कितना है, क्योंकि किसी भी स्टेट का कोड पूछ सकता है। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा। फुल फॉर्म ऑफ CGST। CGST का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर होगा B, सेंट्रल GST। मिनिमम थ्रेशोल्ड टर्नओवर लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर GST रजिस्ट्रेशन इज। GST रजिस्ट्रेशन के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम थ्रेशोल्ड टर्नओवर का लिमिट कितना है? 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs। करेक्ट आंसर होगा C, 40 lakhs। हाउ मच टैक्स डज अ कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हैव टू पे। एक कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को कितना टैक्स देना पड़ता है? 2% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स, 2.5% ऑफ सेल्स या फिर डी है 1% ऑफ टैक्सेबल सेल्स। तो आंसर क्या होगा? डी, 1% ऑफ टैक्सेबल सेल्स। व्हाट इज ITC। ITC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर होगा B, इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स इज कॉल्ड। सेल्स पर जो टैक्स रिसीव होता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इनपुट टोटल, आउटपुट टोटल। करेक्ट आंसर होगा बी, आउटपुट टैक्स, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है। डज अ कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हैज टू पे टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट गुड्स ऑल्सो। क्या एक कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को एग्जेम्प्ट यानी कि ऐसे गुड्स जिस पे छूट होती है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है? यस, नो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, नो। गुड्स सप्लाइड विद इन द स्टेट विच टैक्स इज एप्लीकेबल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गुड्स आउट ऑफ स्टेट सेल किया जाता है तो कौन सा टैक्स लगता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गुड्स सेम स्टेट में सेल हो रहा है तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST, बोथ A एंड B या फिर IGST। करेक्ट आंसर होगा C,
स्टेट के भीतर जब कोई गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो CGST और SGST लगता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इफ अ सर्टेन आइटम कॉस्ट इज 10,000 एंड GST इज 18%, हाउ मच CGST SGST वुड बी। तो हमने देखा था कि जब कोई गुड्स सेम स्टेट में सेल किया जाता है तो दो तरह का टैक्स लगता है, CGST और SGST। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्या पूछा है, उस आइटम का कीमत है 10,000 और उस पे GST लग रहा है 18%, तो कितना SGST होगा और कितना CGST होगा। तो आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर होगा C, 9% CGST और 9% SGST भी होगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर इन GST नंबर। GST नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, 10, 12, 14, 15। करेक्ट आंसर होगा D, 15। विच रिटर्न फॉर्म इज फाइल्ड बाय कंपोजिट टैक्स पेयर। कंपोजिट टैक्स पेयर द्वारा कौन सा रिटर्न फॉर्म भरा जाता है, A, B, C या फिर D। सोच के आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा A, CMP 08। कट ऑफ डेट फॉर GST R3B इज। GST R3B की कट ऑफ डेट क्या होती है। राइट आंसर होगा C, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। विच रिटर्न इज फाइल्ड फॉर पेइंग GST टैक्स लाइबिलिटी। GST टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए कौन सा रिटर्न फाइल किया जाता है, A, GST R1, GST R2A, 2B, 3B। करेक्ट आंसर होगा D, GST R3B। If the supplier supplies the goods to another state, which tax added to the invoice। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, यदि सप्लायर दूसरे स्टेट को गुड्स की सप्लाई करता है तो इनवॉइस में कौन सा टैक्स ऐड किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, D, IGST। मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट टू बी रजिस्टर अंडर द रेगुलर स्कीम ऑफ GST। GST की रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड होने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है, 1 करोड़, 1.2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.7 करोड़। करेक्ट आंसर होगा C, 1.5 करोड़। विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर GST रिटर्न फाइलिंग। GST रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन सा पोर्टल यूजफुल होता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 पोर्टल दिए गए हैं। आंसर क्या होगा, C, www.gst.gov.in। What is the full form of QRMP स्कीम। QRMP स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है, A, B, C या फिर D। यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपको स्किप करके आगे नहीं जाना है, वीडियो को पॉज करके रीड करना है। तो आंसर क्या होगा, C, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। यहाँ पे जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उस पे जो टैक्स पे किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स। करेक्ट आंसर होगा A, इनपुट टैक्स। व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ GST फॉर मोबाइल। GST का टैक्स रेट क्या होता है मोबाइल के लिए। करेक्ट आंसर होगा
सी 18%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेट ऑफ जीएसटी, इनमें से कौन सा जीएसटी का रेट नहीं है? 3%, 8%, 12%, 18%। करेक्ट आंसर होगा बी 8%। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? टैक्स डिपॉजिटेड, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स, टैक्स पेड ऑन परचेस या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा सी टैक्स पेड ऑन परचेस। हाउ मच जीएसटी डज अ रेगुलर डीलर हैव टू पे, एक रेगुलर डीलर को कितना जीएसटी देना पड़ता है? ए टैक्स टोटल टैक्स कलेक्टेड, यानी कि जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है पूरा। बी टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स आईटीसी। सी टैक्स पेड ऑन परचेस। डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको इसी वीडियो में बताए हैं। नोटिस टू नन फाइलर्स ऑफ रिटर्न विल बी सेंट इन फॉर्म, रिटर्न ना फिल करने वाले को नोटिस फॉर्म में भेजा जाएगा, यानी कि इनमें से किस फॉर्म में भेजा जाएगा? ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? बी जीएसटी R3A। डॉक्यूमेंट्स डिमांडेड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन, अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है तो उसे कितने दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाना चाहिए? 5 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज, 20 वर्किंग डेज या फिर 45 वर्किंग डेज। तो आंसर क्या होगा? बी 15 वर्किंग डेज, यानी कि विद इन 15 वर्किंग डेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है जितने भी डिमांड किए जाते हैं। यहाँ पे किसी भी छुट्टी को इंक्लूड नहीं किया गया है, जितने वर्किंग डेज होते हैं उसी को बताया गया है। रिकवरी ऑफ अमाउंट पेबल बाय अ डिफॉल्टर कैन बी मेड फ्रॉम, एक डिफॉल्टर द्वारा अमाउंट पेबल की रिकवरी की जा सकती है कस्टमर के द्वारा, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या फिर इनमें से सभी से। तो आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी से भी। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन, जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है? ए गुड्स, बी सर्विसेज, सी बोथ, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पे, डी नन। तो राइट आंसर सी होगा बोथ। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर होगा बी 1 जुलाई 2017 को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ टर्नओवर इज लेस देन 40 lakhs इज इट कंपल्सरी टू टेक जीएसटी नंबर, अगर टर्नओवर 40 लाख से कम हो तो क्या ये कंपल्सरी है कि वो जीएसटी नंबर ले? यस नो। करेक्ट आंसर होगा ए यस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।